नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोल्ड के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। तो आज बात करेंगे कल हुए भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले की, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत 5 विकेट से यह मैच हार गया। पाकिस्तान ने हफ्ते भर पहले का बदला चुका लिया, लेकिन इन सब के बीच अर्शदीप को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि उनके कैच छोड़ने की वजह से यह मैच भारत ने गंवा दिया है। तो अर्शदीप से कैच ड्रॉप हुआ और इंडिया फ्लॉप हो गया। तो एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अर्शदीप से कैच ड्रॉप, इंडिया हुआ फ्लॉप। एक कैच और गया मैच। छटपटाए अर्शदीप, नहीं दिला पाए जीत। अर्शदीप से हुई बड़ी मिस्टेक। फील्डिंग पर सवाल उठा रहा हरे, क्योंकि अर्शदीप के एक कैच ने टीम इंडिया की जीत पर लगा दिया ब्रेक। कैच भी उसका छोड़ा जिसने भारतीय गेंदबाजों को तोड़ा और पाकिस्तान को मैच जिताकर छोड़ा। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के महामुकाबले में अर्शदीप की एक कैच टीम इंडिया पर भारी पड़ गई, जिसका खामियाजा टीम को अंत में मैच हार कर भुगतना पड़ा। अर्शदीप ने 18वें ओवर में शॉर्ट थर्ड मैन पर आसिफ अली का कैच छोड़ दिया। उस समय आसिफ ने खाता भी नहीं खोला था। आसिफ ने कैच ड्रॉप होने के बाद विस्फोटक अंदाज दिखाया। आसिफ ने 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 8 गेंदों पर 16 रन जड़ दिए और अंत में पाकिस्तान को मैच जिता दिया। आसिफ का कैच छोड़ने के बाद अर्शदीप की जमकर आलोचना हुई। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अर्शदीप का सपोर्ट किया। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी। तो हम सब ने मुझे याद है, मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट। मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं। कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। विराट और कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप के सपोर्ट में तो उतरे, लेकिन सोशल मीडिया पर अर्शदीप के इस कैच ड्रॉप को लेकर शुरू हुआ आलोचनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। फर्क सिर्फ इतना रहा कि जहां ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, वहीं सुपर 4 की स्टेज में भारत को हार का सामना करना पड़ा। अर्शदीप सिंह का कैच छोड़ना भी टीम इंडिया के लिए भारी पड़ गया। खैर, ये सुपर 4 स्टेज में भारत का पहला मैच था और अब भारत को अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा। फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ेंगे और वो होगी एशिया कप के फाइनल की जंग। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। चलिए, इस हार का ठीकरा जो है अर्शदीप पर फोड़ा गया, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर विराट कोहली ने जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ लतिका जी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और रवीश बिष्ट हमारे सहयोगी दुबई से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन लतिका जी, एज ए क्रिकेटर, कैच बहुत इजी था, हमें दिख रहा था कि बहुत इजी कैच था अर्शदीप के लिए, और एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए बहुत आसान कैच होता है, लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर कैसे कहें, क्या गलती हो गई और क्या इसके लिए उन्हें इस तरीके से दोषी ठहराया जाना चाहिए, मैच का विलन बताया जाना चाहिए? ऐसी सिचुएशन, प्रेशर गेम्स जब होते हैं तो एज अ प्लेयर हमारे साथ भी ये स्थिति कई बार आई, और आप यकीन नहीं करेंगे इतने आसान कैच मुझसे भी छूटे हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ये डिपेंड करता है कि उस दौरान आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं।
क्योंकि देखिए आप टेंशन में होते हैं, काफी चीजें ऐसी आपके दिमाग में घूम रही होती है, तो उस टाइम थोड़ा फोकस जो है हटना लाजमी है। और मुझे लगता है कि अर्शदीप जब कैच पकड़ने गए थे तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो उनसे ये कैच छूट जाएगा। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ से ये कैच छटक जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्लेयर के लिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि वो नहीं चाहता ऐसा कुछ होना, लेकिन हो जाता है कई बार। नर्वस इतना होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, उनको पता होता है कि ये जो कैच है कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हुए भी कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इस तरह के मोमेंट्स हमें गेम में देखने को मिलते हैं। अगर यही चीज कहीं पाकिस्तान की टीम ने की होती तो क्या हम उसको जीत का सेहरा देते? नहीं देते। तो ये एक टीम स्पिरिट है, यहाँ ये चीजें हो जाती हैं कुंदन। तो मैं नहीं कहती इसमें अर्शदीप की कोई गलती है या हार के जिम्मेदार है। हार के जिम्मेदार पूरी टीम है, पूरी यूनिट है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो पूरी टीम स्टाफ हो, चाहे कप्तान हो, चाहे प्लेयर्स हो। तो ये एक लौते अर्शदीप के उस मोमेंट तक आप मैच खींच के ही क्यों लाए? अगर आप अगर अच्छा खेलते एज अ यूनिट तो आपके पास बेहतर चांसेस थे, आप अच्छी बल्लेबाजी और कर सकते थे, आप गेंदबाजी अच्छी कर सकते थे। तो हम खाली अर्शदीप को क्यों कोसे? हम हार्दिक पांड्या को भी ले सकते हैं इस चीज में, युजवेंद्र चहल को भी ले सकते हैं, जिनसे उम्मीद थी कि बल्ले से भी करेंगे, गेंद से भी करेंगे। और युजवेंद्र चहल को हम लोग एक मेन बॉलर की तरह रख रहे हैं अपनी टीम में और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विकेट निकाल के दें, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक यूनिट की हार है, ये एक पूरी टीम की हार है, ना कि एक खाली एकलौते अर्शदीप की वजह से ये हार है। बिल्कुल। रवीश हमारे साथ दुबई से मौजूद है। रवीश, अगर हम मंथन करने बैठे और ये ढूंढने बैठे कि किस वजह से हम मैच हार गए, तो बहुत सारी चीजें, गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं हुई, शायद थोड़े और रन बन सकते थे, मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लॉप हो गया, भुवनेश्वर का सेकंड लास्ट ओवर बहुत महंगा साबित हो गया, 19 रन उन्होंने खर्च कर दिए। तो अगर आप ढूंढने बैठे तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कल मैच में हुई हैं। देखिए कुंदन, क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं किसी भी मैच के, और इंडिया पाकिस्तान मैच बड़ा होता है। अगर हम पिछला मैच देखें तो फखर जमान ने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया था और वो वहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर सकता था इंडिया के ऊपर, और हू नोज कि वो फर्स्ट मैच जो है वो इंडिया के हाथ से निकल जाता है या और जितना क्लोज था और क्लोज था। सेकंड थिंग इज कि देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच है और बहुत बड़ा मैच है इनफैक्ट। और अगर आप एशिया कप में देखें, जितनी भी क्राउड आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान मैच। देखिए ये एक प्रेशर सिचुएशन होती है, एक यंगस्टर है अर्शदीप, उनसे कैच छूट गया। अब विलेन वो उनको देखिए पब्लिक बनाएगी, क्योंकि आप प्रेज करेंगे तो आप अगर इस बड़े मैच में जहाँ पे आपके पूरे इमोशंस जुड़े हुए हों, वहां पर आके एक जॉली कैच छूट जाए, तो ये इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते हैं आपको हीरो भी बनाते हैं, और ये इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं जो आपको विलेन भी बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इससे एक अलग मैं बात करूँ कि ठीक है ये प्लेयर्स को अगर आप देखिए ये चलता रहता है कि फखर जमान ने कैच छोड़ा, वर्ल्ड कप में हसन अली ने कैच छोड़ दिया, लेकिन वो विलेन बने पाकिस्तान की नजरों में। अब अर्शदीप है, कोई नहीं चाहता, कोई भी क्रिकेटर नहीं चाहता कि वो कैच छोड़े, और कोई इंटेंशनली ये काम नहीं करता, ये गेम है, इसमें छूट जाता है कैच। बट इंडिया पाकिस्तान मैच और इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और बैटिंग शुरू हो जाती है। ये क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में भी होता है कि बैकअप ने किक मारी थी, वो ऊपर चली गई गोल पोस्ट के ऊपर, तो वो विलेन बने उस समय कि यार डेविड बैकअप इतना बड़ा खिलाड़ी सिर्फ क्लब के लिए खेलता है, इंग्लैंड के लिए खेलने की बात आती है तो उसकी जो फुटबॉल किक है ऊपर चली जाती है। रोबर्टो बैजियो के साथ ऐसा बहुत होता है। मेरा ये मानना है कुछ जैसे भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ कलर, कल का जो विकेट था, जो मैंने बाद में जाके देखा विकेट था, वो उसके अंदर ग्रास नहीं थी और इसीलिए भुवनेश्वर कुमार की स्विंग नहीं था तो इनफेक्टिव साबित हुई। हार्दिक पांड्या से मेरा ये पर्टिकुलरली ये मानना है कि जब फर्स्ट मैच में उन्होंने जिताया था, उनका प्रेस में स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 फील्डर बाहर हो या 10 फील्डर बाहर हो, मैं छक्का मारना होता है तो छक्का मार ही देता। खिलाड़ी को ना इतना भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कई बार। कल देख लीजिए फिर क्या हुआ, उनका 10 फील्डर बाहर थे, 12 फील्डर बाहर थे, निकल गए उनके सारे छक्के। थोड़ा सा कंट्रोल इमोशन होना चाहिए। कल उन्होंने बॉल पटकने की कोशिश की लेकिन पिच में बाउंस ही नहीं था, कल शॉर्ट बॉलर मार रहे थे, वो चली जा रही थी बाहर। तो कल का जो विकेट था ना, वो एक्चुअल में बॉलर के लिए इतना फ्रेंडली विकेट नहीं था, बैटर्स के लिए अच्छा फ्रेंडली विकेट था। और जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, इंडिया को 190 प्लस जाना चाहिए था, उस विकेट में थोड़ा सा पीछे रह गए इंडिया की टीम। वो भी फखर जमान ने 2 चौके भारत को गिफ्ट कर दिए, जिसमें 1 रन जाना चाहिए था। तो आप बैटिंग वाइज भी शॉर्ट रहे और बॉलिंग आपकी इफेक्टिव नहीं है, ये आप मान लीजिए। अर्शदीप, अवेश तो चलो मैच नहीं खेले, या भुवी या हार्दिक, ये आपको यार बड़े मैचेस की गेंदबाजी नहीं है भारत के पास ऐसे। अब वर्ल्ड कप जाने की सोच रहे, वेयर इज दीपक चहर? आपके पास मौका था, जब आपने नहीं रखना है, आपके पास यूजी चहल पड़ा हुआ है, आपके पास रवि बिश्नोई पड़ा हुआ है, आपके पास अश्विन पड़ा हुआ है, किन स्पिनर आपके पास पड़े हैं, तो दीपक चहर क्यों स्टैंड बाय में? भाई उसको लाओ, उसने जबरदस्त गेंदबाजी की है, अभी वो नहीं है आपकी टीम में। आपने उमरान को इतना तैयार किया था इसके क्लासिक विकेट के लिए, वो कहाँ चला गया? शार्दुल ठाकुर को सोचिए, मतलब आपने जो पूल तैयार किया था कोई नहीं था, मोहम्मद शमी को ही ले आते भाई,
वो भी यहाँ पे विकेट लेता। आपका बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक उस दर्जे का नहीं है, आप मान के चलिए, और वो आपको दिक्कत देगा। अगर आप इस बॉलिंग अटैक के साथ सोच रहे हैं ना आप वर्ल्ड कप में आगे निकल जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। गेंदबाजी को लेकर के हमेशा चिंता जाहिर करती रही लतिका भी, और गेंदबाजी जो है ऐसा डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है फिलहाल इंडियन टीम में इस एशिया कप में, जहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए गए और ज्यादा ऑप्शन अब तो है नहीं इंडिया के पास इस स्क्वाड में। और वही चिंता की बात एक बार फिर से साबित हुई। 5 बॉलर्स में से इकॉनमी जो है 3 बॉलर की 10 और 11 रही। ऐसे में आप 182 रन के टारगेट को कैसे आप दूसरी टीम को रोक सकते हैं? यहां पर गेंदबाजी बिलो एवरेज रही। बिल्कुल कुंदन, और देखिए हम कल भी इस बात की बार बार चर्चा कर रहे थे शो में कि हमारी जो गेंदबाजी है वो एक कमजोर कड़ी हमें कल के मैच में दिख रही थी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर 180 से ऊपर भी रन हो जाएंगे तो भी ये पाकिस्तान टीम बना लेगी, क्योंकि गेंदबाजी इतनी धारदार नहीं है। क्यों आपने इतने लंबे टाइम से एक्सपेरिमेंट करे, उमरान मलिक भी आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किए, मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं आपके पास, दीपक चहर वहीं अवेलेबल है। तो आपकी जो पेस यूनिट का आप इतने टाइम से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहाँ हैं वो सारे प्लेयर्स? आप जब इम्पोर्टेंट गेम होता है आपका तो क्यों नहीं उनको बुलाया गया? तो ये एक चीज सोचने वाली है कुंदन के इम्पोर्टेंट गेम में भी आप किस तरीके से देखते हैं अपने गेंदबाजों को। यहाँ बात चाहे आवेश खान खेलते या नहीं खेलते, उनका जो इकोनॉमी है वो वैसे ही 50-50 रन दे रहे हैं, दूसरी टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं हर मैच में। तो ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो चुकी है इंडियन टीम में, अब एशिया कप में देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई है, डू एंड डाई की सिचुएशन है, या तो आप करो या फिर आप बाहर हो जाओ। तो ये सिचुएशन में आपको बॉलिंग यूनिट सुधारना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप शमी को इंक्लूड करें या दीपक चहर को आप मौका दें वहां पर। आपको दुबई के बिल्कुल पेसर भी ये मैच जीतना ही चाहिए था। आपको फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच बहुत जरूरी था, लेकिन अब जो बाकी के 2 मैच हैं वो जीतना पड़ेगा। अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ जो मुकाबला होगा वो मैच आप जीतेंगे तो फिर एक बार मौका मिलेगा, पाकिस्तान से मुकाबले का मौका मिलेगा और पाकिस्तान को हराने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान ने हफ्ते भर पहले जो पाकिस्तान को हार मिली थी 5 विकेट की, उस हार का बदला कल पाकिस्तान ने चुका लिया। एक तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में बेहतरीन 60 रनों की पारी खेली, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि इसके बावजूद टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और कई मुश्किल सवालों का जवाब दिया, जिसमें कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने पर भी कहा, अपनी बात रखी। और क्या कुछ कहा विराट कोहली ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। रवि शेख, किस बारे में बातचीत हो रही थी? ये सवाल कहाँ से उठ खड़ा हुआ? और वो कह रहे हैं पब्लिकली और मीडिया के सामने किसी को सजेशन नहीं वो देना चाहते हैं, ये क्यों, ये सवाल क्यों उठा और ये जवाब क्यों आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद होंगे।
देखिए कुंदन, सवाल यही था कि जब आपका बैड फेज चल रहा था तो किसने आपका साथ दिया और किसने आपका साथ नहीं दिया, एंड हाउ डिफिकल्ट दैट टाइम वाज फॉर विराट कोहली। तो उनका यही रिप्लाई था कि जब मेरा बैड फॉर्म चल रहा था और जब मैंने साउथ अफ्रीका में कैप्टनसी छोड़ी थी तो सिर्फ एक MS धोनी थे जिनका मुझे मैसेज आया, बाकियों का मुझे मैसेज नहीं आया। और उनका दूसरा ये भी कहना था कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो जाके टीवी पे बहुत सारी सलाह देते हैं, लेकिन कोई भी जो क्रिकेट एक्सपर्ट ने मुझे पर्सनली आकर नहीं बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो मेरे लिए इतने कंसर्न थे तो मुझे उन्हें पर्सनली बताना चाहिए था। तो ये विराट कोहली का ऐसा मानना है कि उनको पर्सनल मैसेज करना चाहिए था लोगों को। अब इसके दो पहलू है। देखिए, एक बात तो ये भी कि विराट कोहली इज वेरी ऑनेस्ट क्रिकेटर, जो भी उनके दिल में होता है वो तो बात ही नहीं है, एक्सप्रेशंस और इमोशंस उसको फील्ड में भी जाहिर कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात करें तो देखिए, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का काम होता है मैच का एनालिसिस करना, किसी के गेम का एनालिसिस करना। अब ये नहीं है कि हर आदमी बैठ के, मतलब अब लतिका भी बैठ के यहाँ पे मैसेज करते हैं हर्षदीप को, या मैसेज करते हैं रोहित शर्मा को कि आपने ये कप्तानी सही नहीं की है, यहाँ पे चेतन शर्मा जी को मैसेज करते हैं कि ये सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। आप एनालिसिस करते हैं गेम का, ये कोई क्रिकेट का एनालिसिस नहीं है। ये यहाँ पे फुटबॉल में भी जब एनालिसिस होता है, हर गेम का एनालिसिस होता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अपनी ओपिनियन होती है और वो इसीलिए बैठते हैं, जो उनसे एंकर सवाल पूछता है उसका जवाब देते हैं। अब हर आदमी बैठ के, मुझे मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि दादा सौरभ गांगुली उनको मैसेज कर देते या कोई और गावस्कर साहब उनको मैसेज कर देते, ये शायद एक्सपेक्टेड लाइन में हो सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी क्रिकेट एक्सपर्ट की विराट कोहली को भी खुद लगेगा यार ये मुझे बता रहा है 2000 रन मारे, मैं यहाँ पे 20,000 रन मार के बैठा हूँ, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मेरी टेक्निक में ये फॉल्ट आ गया। तो कई बार प्लेयर ये भी सोचता है ना, फॉर्मर प्लेयर, यार मैं अभी विराट कोहली जैसे प्लेयर को कैसे मैं मैसेज करूँ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। कम से कम लतिका, हम देखते हैं कि एज ए टीम जो है इंडियन प्लेयर में जो भी सीनियर प्लेयर हैं वो साथ खड़े रहे विराट कोहली के। रोहित शर्मा से भी बार बार पूछा गया, उनके फॉर्म को लेकर के पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और उन्हें एक इनिंग चाहिए। और वो इनिंग शायद लास्ट मैच और पाकिस्तान के खिलाफ वो इनिंग आई, और हांगकांग के खिलाफ भी, और इस मैच में भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। बिल्कुल कुंदन, देखिए कोई भी जो बड़े प्लेयर होते हैं, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, अगर ऐसा फेज आता है उनके क्रिकेट कैरियर में तो वो बखूबी जानते भी हैं कि किस तरीके से इससे निकलना है। तो आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ किस तरीके से रहते हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है कुंदन। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत चीजें ऐसी लगती है कि इंसान को जब चारों तरफ देखते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और उसके बावजूद मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक मोटिवेट करता है किसी भी प्लेयर को खेलने के लिए। तो विराट कोहली की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैं भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूं। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है प्लेयर के साथ, दैट मीन्स वो अंदर से बहुत चाह रहा है कि वो परफॉर्म करे, अच्छा खेले, रन बनाए, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद नहीं हो रहा। लेकिन अगर एशिया कप की हम बात करें, पूरे मेंटली तरीके से वो तैयार होके आए, फिजिकली तरीके से तैयार होके आए, और अभी तक के तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका मैचेस में, और अच्छा खेले। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है वो हमेशा से ही अच्छा है और यहाँ पे भी उन्होंने करके दिखाया है। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को दर्शाते हैं। तो विराट कोहली के लिए ये चीज अच्छी है कि वो अभी एक लय में दिखाई दे रहे हैं, और जो पिछला मैच अभी खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे। जिस तरह की उन्होंने प्रैक्टिस की थी फॉरवर्ड खेलने की, स्टेप आउट करके, वो शॉट्स वहां हमें देखने को मिले वैसे ही। तो कह सकते हैं भारत के नजरिए से बहुत पॉजिटिव संकेत है कि विराट कोहली बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, और फॉर्म ऐसा लग रहा है कि उनका वापस आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लतिका, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रवीश बिष्ट जुड़े थे, स्पोर्ट्स एडिटर दुबई से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, लेकिन इस मैच में भी टीम जो बाबर हैं कप्तान पाकिस्तान टीम के, उनका बल्ला नहीं चला, जिस पर टीम के खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम बाबर, नो डाउट हमारी टीम, हम बैकबोन है हमारी टीम की, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक बाकी भी जो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी इक्वली इतने ही गुड हैं कि ऑन द स्पॉट जब टाइम आए तो वो भी परफॉर्म करें। और हमारा यही रहता है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए दूसरे प्लेयर्स के पास तो वो इसको ग्रैब करें। तो रविवार को दुबई में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट हरा दिया। मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी फैन काफी खुश नजर आए। न्यूज इंडिया पर ऐसी एक पाकिस्तानी फैन ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर की, क्या कुछ कहा सुनिए।
पहले मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच के बारे में बताइए ना, किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी आज? सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है, सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है। यकीन मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत दुआएं की हैं और आज मेरी दुआएं। ऐसी दुआएं की आपने? मैंने ऐसे दुआएं की हैं कसम से। मैच के दौरान? हाँ ना, मैच के दौरान कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जीत जाए मैच को, तो भी दुआएं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। ये दुआएं पहले मैच में नहीं की थी? नहीं, पहले मैच में भी की थी, लेकिन उस वक्त शायद नहीं सुनी गई, लेकिन आज तो सुनी गई। आप बोलते रहे। मैं बोल रही हूँ, मुझे कौन चुप करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। आज तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं पाकिस्तान हूँ, कह दवा कि असी। तो पार्टी कैसे करोगे आप आज? पार्टी कैसे करेंगे? पार्टी कैसे करते हैं आप बताएं जरा। आप बताओ ना, कैसे किस अंदाज में पार्टी होगी? पार्टी के अंदाज से पार्टी होगी, घर जाके खाना खाएंगे, सो जाएंगे। थैंक यू। तो कल रात जश्न मनाने का मौका था पाकिस्तानी फैंस के लिए और वो जश्न मनाते दिखे, लेकिन भारतीय जो प्रशंसक थे उन्होंने भी कहा भारतीय टीम भले ये मैच हार गई लेकिन उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली और उम्मीद करें भारतीय फैंस की फाइनल में जब मुकाबला होगा एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच, हो सकता है जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को हम इस हार का बदला लेंगे। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।